आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जेजेपी प्रवक्ता टीपू पौड़िया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीपू जी, जेजेपी का तो कुछ अलग ही फसाना दिखाई देता है। यहाँ पर अभी गठबंधन में सरकार में तो है, लेकिन तैयारी पूरी पूरी चल रही है। विधानसभा चुनाव में भी उतरने की अकेले दम पर और लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन कहते हैं कि एनडीए का हिस्सा भी है। कोई शक नहीं है, जननायक जनता पार्टी की पूरी तैयारी चल रही है। लोकसभा आपने सवाल किया कि जननायक जनता पार्टी एक तरफ गठबंधन में सरकार चला रही है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम एनडीए का हिस्सा। इसमें कोई शक नहीं है, जेजेपी एनडीए का हिस्सा है। और रही बात चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, अगर लोकसभा चुनाव में अगर हमारा गठबंधन से चुनाव होता है तो हम गठबंधन के लिए भी तैयार हैं। अगर गठबंधन से चुनाव नहीं होता तो हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से अपने प्रत्याशी को उतारेंगे और मजबूती से लड़ने के लिए हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि जिस प्रकार जेजेपी तीन इनेलो का मानना है और इनेलो है। बार बार ये दावा करती है कि जनाधार नहीं है जेजेपी के पास में। जो वोट पहले हमारा उधर ट्रांसफर हुआ था वो अब वापस हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि जेजेपी जिसके खिलाफ लड़ी थी बाद में उसी के साथ सरकार में शामिल हो गए। जनता का भरोसा इन्होंने तोड़ा है और अब वापस जनता जो है इनेलो पर भरोसा जताएगी। देखो कायनाथ जी, इनेलो क्या कहती है और विरोधी क्या कहते हैं। सारे विरोधी, बात सिर्फ इनेलो की नहीं है। आप किसी की भी बात कर लो, आप कांग्रेस को उठा लो, इनेलो को उठा लो, या अन्य कोई विरोधी जो दल, जो उनको सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी नजर आते हैं भी। कैसे दुष्यंत चौटाला जी की राजनीति को कोई डेंट मारा जाए, कैसे दुष्यंत चौटाला जी की बढ़ती लोकप्रियता को, इनकी बढ़ते कद को रोका जाए, सिर्फ इनको ये दिखाई देता है। नहीं तो आज की अगर मैं बात करूं, संगठनात्मक रूप से हमारा जिला स्तरीय से लेकर के ब्लॉक स्तर तक हमारे सभी पदाधिकारी नियुक्त हैं, हमारी सभी प्रकोष्ठ है, सभी उनकी नियुक्ति हो चुकी है। और आज बूथ स्तर पर, आज हर विधानसभा क्षेत्र पे बूथ स्तर पर हम अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ साथ बूथ सखी बनाने का काम कंप्लीट कर चुके हैं, नए कार्यकर्ताओं को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कैसे कोई विरोधी हमारे बारे में इस तरह की बात कह सकता है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं आपके खबर फास्ट के चैनल पर, आज सबसे मजबूत दल अगर हरियाणा के संगठन में अगर किसी का है तो वो जननायक जनता पार्टी का है। सबसे ज्यादा नौजवान अगर ये किसी बीजेपी के लिए भी कह रहे हैं क्या आप? टीपू टीपू जी, क्या बीजेपी के लिए भी आप यही बात कह रहे हैं? देखो कायनाथ जी, मैं जननायक जनता पार्टी के लिए बात कर रहा हूँ। आज सबसे ज्यादा महिलाएं अगर किसी संगठन के साथ जुड़ी हुई है तो वो जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। सबसे ज्यादा युवा किसी के साथ जुड़े हुए तो जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और आज का जो आपका टॉपिक है कांग्रेस का लेकर के, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने शैलजा जी का जिक्र किया। उन्होंने शैलजा जी की ड्यूटी छत्तीसगढ़ रही, ये रही वो रही, तमाम घुमाने की बातें करी उन्होंने। लेकिन मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप ये बता दीजिए, क्या किरण चौधरी लास्ट टाइम किसी बैठक में उदय भान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और किरण चौधरी जी तीनों एक साथ कब दिखाई दिए थे? आज बिल्कुल ये जग जाहिर है। रोड जी से इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन रजत पंजेटा जी का रुख करते हुए, रजत जी कायनाथ जी मेरी बात जल्दी अपनी बात पूरी करें। आपने 30 मिनट बाद मेरे को जोड़ा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जल्दी से पूरी करें आप अपनी बात। आपकी तरफ से एक सवाल आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि 2019 में भी कांग्रेस का संगठन नहीं था, लेकिन 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने आप को बहुत मजबूत बताते थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? 2019 में कहां कांग्रेस नजर आई? 2014 में भी मजबूत बताते थे, कहां कांग्रेस नजर आई? लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया और आगे विधानसभा में 30 पे जाकर के टिक गए। तो इस तरीके से बगैर संगठन के अगर कोई ये सोचेगा कि हम हरियाणा की राजनीतिक लड़ाई लड़ ले, तो ये संभव नहीं है।